हेलो गाइस, आज हम देखने वाले हैं जो टॉपिक है हमारा आज का वो है डिफरेंस बिटवीन समन केस एंड वारंट केस। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले देखते हैं कि समन केस हमारा कहाँ दिया हुआ है। देखिए गाइस, हम लोग बात कर रहे हैं CRPC यानी कि द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर एक्ट 1973 एक्ट नंबर 2 ऑफ 1974। तो जो भी सेक्शन मैं यहाँ बता रहा हूँ वो सारे सेक्शन इसी से रिलेटेड हैं। कोई स्पेसिफिक होगा तो मैं बता दूंगा। नॉर्मली ये सारे सेक्शन जो मैं बोल रहा हूँ वो CRPC के बैरेक्ट में आपको मिल जाएंगे। चलिए समन केस की बात करते हैं। सबसे पहले समन केस क्या है? केसेस या मामला, हिंदी में उसको मामला बोल देंगे आप। तो केसेस या मामला जो किसी ऐसे ऑफेंस से रिलेटेड है जो कि वारंट मामला, वारंट केस नहीं है। यानी कि फ़िल्टर लगा लिया है आपने अपने एक ऐसा तरीके का कि जैसे ही एक फ़िल्टर आपने देखा, अच्छा अच्छा ये चीज़ें हैं तो ये तो वारंट हो गया, जो वारंट नहीं है वो सब कुछ समन हो जाएगा। थोड़ा डिटेल में जाते हैं, क्या लिखा हुआ है भाई। केसेस इन विच नन ऑफ द ऑफेंस इज पनिशेबल विथ, यानी कि मामले, कैसे मामले, हिंदी में बात कर लेते हैं एक बार कि मामले जो कि दंडनीय नहीं है, ऐसे कोई भी मामले जो कि दंडनीय नहीं है। किससे दंडनीय नहीं है? एक तो डेथ, लाइफ इम्प्रिजमेंट यानी कि जीवन बंद कारावास, आजीवन कारावास इसको बोलना चाहिए, पहला वाला मृत्युदंड हो गया। तीसरा है आपका इम्प्रिजमेंट फॉर अ टर्म एक्सीडिंग 2 ईयर, यानी ऐसा किसी भी प्रकार का कारावास जिसकी अवधि 2 साल से अधिक है, यानी कि 2 साल से कम हुआ तब तक तो वो क्या हो जाएगा? समन मामला। जैसे ही उससे ऊपर हुआ तो हो जाएगा वारंट मामला। अच्छा, मतलब कोई स्पेसिफिक डेफिनेशन हमें नहीं मिल रही है, सारी डेफिनेशन हमारी एक तरीके से उस कहीं ना कहीं वारंट मामले पे बेस्ड है। थोड़ा सा डिटेल देखें तो आखिर क्या ऑफेंस करे जा रहे हैं। इससे दो चीज़ निकल के आ रही हैं। एक तो ऑफेंस, ऐसे ऑफेंस जो कि या तो पनिशेबल हैं केवल और केवल फाइन से, ठीक है। अभी हम वारंट केस की भी जब देखेंगे डेफिनेशन तो उसमें भी हमें, या आप अपने उसमें देख सकते हैं, उसमें भी हमें कहीं पर भी ये नहीं मिलेगा कि ये वारंट मामले में ये लिखा हो कहीं पर भी कि इतने इतने रुपए का फ़ाइन होगा तो वारंट होगा और इतने से नीचे का नहीं होगा। तो इसका मतलब साफ है कि जब फ़ाइन की बात आएगी तो वो सारे ऑफेंस हमारे समन केस में, समन ऑफेंस में आ जाएंगे। दूसरा, इम्प्रिजमेंट यानी या फिर कारावास अप टू 2 ईयर और विद और फाइन, और विद और विदाउट फाइन। तीन चीज़ें हो गई। एक, 2 साल तक का कारावास, 2 साल का कारावास फाइन के साथ में यानी कि जुर्माने के साथ में, 2 साल का कारावास बिना जुर्माने के। ये तीनों तीनों, जब तक ये 2 साल के कारावास तक का मामला है, जुर्माना वाली चीज़ें तब तक ठीक है। जैसे ही 2 साल से ऊपर हुआ वैसे ही वो, अभी हम देखते हैं वारंट वाले मामले में वो वहाँ चला आएगा। चलिए अब देखें, 2x में ये दिया हुआ है आपके बैरेक्ट में, आपको मिल जाएगा जब आप देखेंगे। 2W में दिया हुआ है वारंट मामला, 2x में दिया हुआ है, माफ़ कीजिएगा, 2W में दे रखा है समन केस या समन मामला, 2x में दे रखा है वारंट मामला। तो वारंट मामला क्या है? ऑफेंस पनिशेबल विथ, वही तीन चीज़ें जो हमने यहाँ पर देखी, डेथ, इम्प्रिजमेंट फॉर लाइफ और ग्रेटर देन 2 ईयर इम्प्रिजमेंट, यानी कि या तो मृत्युदंड या आजीवन कारावास, इम्प्रिजमेंट ऑफ लाइफ, लाइफ इम्प्रिजमेंट बोल लीजिए आप उसको, और ऐसा कोई भी कारावास जिसकी अवधि 2 साल से अधिक है। तीन चीज़ों के ऊपर फोकस हमारा मेन है। यही तीन चीज़ें आपकी, आप ये तीन चीज़ें एक बार को देख लें और इसको ध्यान रख लें। एक तरीके से फ़िल्टर है जिससे आप ये देखेंगे बेसिक डिफरेंस जो आपको बैरेक्ट में दे रखा है। चलिए कुछ और डिफरेंसेस, कुछ और पॉइंट पे हम निकालेंगे। आप ये देख सकते हैं टोटल मिलाकर हमारे पास में जो मैंने निकाले हैं 7 पॉइंट हैं, हम उनके ऊपर डिस्कस करते हैं। सबसे पहले देखते हैं प्रोसीजर, यानी कि काइंड ऑफ प्रोसीजर फॉर ट्रायल, विचारण जिसको आप बोलेंगे, विचारण की प्रक्रिया।
तो समन केस में क्या प्रक्रिया, समन केस में केवल एक प्रोसीजर प्रेस्क्राइब्ड है और वो आपको दे रखा है 251 से 259 तक। केवल और केवल सीआरपीसी के सेक्शन 251 से 259 में जो प्रोसीजर है, एक सिंगल प्रोसीजर समन केस के लिए वही फॉलो किया जाएगा। और जब बात करेंगे वारंट केस की मामले की, तो वारंट केस में जो दो तरीके से होगा, एक आप देख सकते हैं केस इनिशिएटेड ऑन पुलिस रिपोर्ट, जो कि आपकी है 238 से 243 एंड 248 से 250, 238 से 243, 248 से 250। दूसरी है केस इनिशिएटेड अदर देन पुलिस रिपोर्ट, जैसे कंप्लेंट हो गई या कोर्ट ने खुद सियो मोटो ले लिया, वो दोनों चीज़ें उसमें आ जाएंगी। 244 से 247, 248 से 250, 244 से 247, 248 से 250। याद रखिएगा यहाँ पर जब भी मैं ये सेक्शन बोल रहा हूँ, ये सीआरपीसी आपका जो है उससे लिए उसके सेक्शन की बात कर रहा हूँ। अगला पॉइंट देखते हैं, फ्रेमिंग ऑफ चार्ज। ठीक है, समन केस में जो चार्ज फ्रेमिंग है, फ्रेमिंग ऑफ चार्ज है, वो नेसेसरी नहीं है और ये कहाँ दे रखा है 251। और आपका जो वारंट केस है इसमें ये नेसेसरी है और ये दे रखा है आपको 240 और 246 में। अगला पॉइंट है कन्वर्जन, यानी कि एक बार जैसे समन केस हो गया तो क्या वो वारंट केस बन सकता है, क्या वारंट केस समन केस बन सकता है। तो देखिए, अगर कोई ट्रायल चल रहा है समन केस में तो वारंट में कन्वर्ट हो सकता है, 259 के हिसाब से ये ओके है। लेकिन अगर कोई वारंट मामला है तो वो समन मामले में कन्वर्ट नहीं होता है आमतौर पर, या इसको आप ये कह सकते हैं कि नॉर्मली वो कन्वर्ट होता ही नहीं है। एक बार अगर वारंट मामला बन गया तो फिर वो वारंट मामला ही रहेगा, फिर आपका वो समन मामला नहीं बनेगा। चलिए अगला देखते हैं नंबर ऑफ़ कॉपी, यानी कि कितने हिसाब से, कॉपीज़ के हिसाब से देखते हैं। तो जो समन है 61 के हिसाब से जो समन है वो 2 कॉपी में होता है, और 70 के हिसाब से आप देखेंगे तो वारंट जो केस है वो 1 कॉपी में होता है। अब आते हैं बात, दो चीज़ें हमारे पास में हैं, ट्रायल प्रोसीजर और स्पेशल प्रोसीजर। ट्रायल प्रोसीजर है जो समन केस है वो एलैबोरेटेड नहीं है, यानी कि विस्तृत नहीं है, उतना विस्तृत नहीं है जितना कि आपका वारंट केस विस्तृत है। दोनों के आप एलैबोरेशन के हिसाब से देख सकते हैं। फिर आता है आपका स्पेशल प्रोसीजर। तो समन केस में कोई स्पेशल प्रोसीजर नहीं है, कोई स्पेसिफिक कोई ख़ास प्रोसीजर नहीं है, लेकिन जैसे ही आप बात करेंगे वारंट केस की, इसमें 248 क्लॉज 3 यानी कि सेक्शन 248 क्लॉज 3 ऑफ द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973 एक्ट नंबर 2 ऑफ 1974 के हिसाब से आप चलेंगे, उसमें आपको स्पेशल प्रोसीजर मिल जाएगा। एक पॉइंट और है, चलते चलते लास्ट में देख लेते हैं उसको, वो है आपका पनिशमेंट, यानी कि समन केस में जो पनिशमेंट है वो कम है और वारंट के केस में जो पनिशमेंट है वो ज़्यादा है। आपको याद होगा जब हमने शुरुआत में इसको डिफ्रेंशिएट किया था तो क्या डिफरेंस था, मेन पनिशमेंट ही मेन डिफरेंस था। जहाँ तक है कि जब तक 2 साल की इम्प्रिजमेंट है या फाइन है तब तक तो समन केस है, लेकिन जैसे ही वो उसको एक्सीड किया, उस लिमिट को क्रॉस किया, वो क्या बन जाता है, वो वारंट मामला बन जाता है। तो आप वहाँ से भी देख सकते हैं, लेकिन ये अलग से दिखाने के लिए एक पॉइंट लिख लिया था। वेल, थैंक यू फॉर टुडे, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।